आज जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है, क्या कुछ कमियां और क्या कुछ सजेशन है आपकी तरफ से? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल नवलगढ़ का इंस्पेक्शन मैंने किया है, तो हमने एक तो कई डायरेक्शंस दिए हैं। तो सबसे पहले हमने डायरेक्शन दिया है कि डीडीसी जो है, डीडीसी बढ़ाने के लिए हमने इनको डायरेक्शंस दिए। तो डीडीसी बढ़ाने का एक प्रोसेस होता है, जब तक डीडीसी नहीं बढ़ते तब तक हमने कहा है स्टाफ जो एग्जिस्टिंग डीडीसी है उसको बढ़ा दें, महिला पुरुष की लाइन अलग कर दें और जो ओल्ड पेशेंट्स हैं उनके लिए लाइनें अलग कर दें। इसी से रिलेटेड हमने डायरेक्शन ये दिया है कि जो बीमार ज्यादा है पेशेंट या जिनके साथ अटेंडेंट नहीं है उनको बेड साइड पे ही ड्रग्स लाकर दे दिए जाएं। फिर ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर बढ़ाने के लिए हमने डायरेक्शन दिया है। जो लैब की जहां पर जांच हो रही है, जहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, वहां ज्यादा भीड़ लगी हुई है, उसके भी काउंटर को हमने बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। एक्सरे मशीन का देखा गया कि टेक्नीशियन ज्यादा हैं और मशीन सिर्फ 2 लगी हुई हैं, तो डायरेक्शन दिए पीएमओ साहब को कि 2 मशीन और लगवाएं। तो इसको आरएमआरएस या किसी और फंड से मशीन को लगवाएंगे। अभी हॉस्पिटल में सीटी स्कैन और एमआरआई के लिए कि पीपीपी मोड पे चल पाए, इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को प्रस्ताव भेजेंगे। ये प्रस्ताव हमें अभी भेजने हैं, हम भिजवा देंगे। उसके अलावा कुछ और हमने डायरेक्शंस दिए हैं कि ओपीडी टाइम में सारे डॉक्टर्स कम से कम 30 ओपीडी तो हर डॉक्टर को देखना ही देखना है। ऐसे ही हम लोग लैब टेक्नीशियंस का भी एनालिसिस करवा रहे हैं कि कितने टेक्नीशियंस हैं और हर टेक्नीशियन कितनी जांचें कर रहा है। तो अभी डायरेक्शन हमने इनको दे दी कि अभी तक सैंपल 12 बजे तक लिए जाते थे, तो अब हमने डायरेक्शन दी कि सैंपल अब 2 बजे तक लिए जाएंगे। और ये भी डायरेक्शन दिया है, एसडीएम साहब ने इसको इम्प्लीमेंट भी पहले करवाया था, तो इसका काफी अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हुआ है, लेकिन हम इसको और बेटर करवा रहे हैं कि पेशेंट से रजिस्ट्रेशन के समय व्हाट्सएप नंबर ले लें, तो साथ ही साथ विद इन 15-20 मिनट्स जैसे ही जांच रिपोर्ट आती है पेशेंट को व्हाट्सएप हो जाए। और इसके लिए आप लोग थोड़ा इसका प्रचार प्रसार भी करवा दीजिए। तो मेन ये डायरेक्शन रहे, बाकी छोटी छोटी जो चीजें हैं वो और बताई हैं कि सीसीटीवी को फंक्शनिंग करवाने के लिए और कुछ और चीजें नहीं, लेकिन मेन डायरेक्शन ये है। मैडम, एक सोनोग्राफी वाला बड़ा इशू है। सोनोग्राफी वाला हमने ये डायरेक्शन दिया है इनको पीएमओ साहब को कि जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं ये खुद की जो एएनसी होती है वो उसकी सोनोग्राफी कर सकती है, लेकिन उसके लिए इनकी 15 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो वो हमने इनको बता दिया, वो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने लेटर लिख दिया, हम भी बात कर लेंगे तो ट्रेनिंग करवा देंगे गायनेकोलॉजिस्ट की। तो कम से कम 50 से 60% जो जांचें होती हैं वो खुद की इससे एएनसी से रिलेटेड होती है, तो वो जांचें फिर इन हाउस होनी शुरू हो जाएंगी। कल आपने काफी जगह जांचें की जहाँ लैब है वो विदाउट रजिस्ट्रेशन चल रही है, तो क्या नवलगढ़ में भी ऐसा कुछ? तो नवलगढ़ में भी हमने यही डायरेक्शन दिया है कि जो प्राइवेट लैब्स चल रहे हैं, एक बार हमारी जो टीम है उनकी एक बार इंस्पेक्शन करेगी कि रजिस्ट्रेशन के साथ है, विदाउट रजिस्ट्रेशन है। ऑल्सो जरूरी चीज ये है कि जो फैसिलिटीज गवर्नमेंट फैसिलिटीज में, जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, सीएचसी में जो भी जांचें होनी चाहिए वो जांचें किसी प्राइवेट लैब में नहीं होनी चाहिए। कोई इमरजेंसी हो गई, कोई बात है, वो हम समझ सकते हैं, लेकिन रूटीन में बाहर जांचें नहीं होनी चाहिए। तो इसको हम चेक करवाएंगे कि रूटीन में जो जांचें हमारे यहाँ हो रही है वो बाहर नहीं। मैडम, जो इम्प्लीमेंट आपने कहा है उसकी मॉनिटरिंग के लिए किसी को उसके यहाँ पे है, हमारे यहाँ पर एक तो एसडीएम साहब तो खैर करेंगे और मेरे कलेक्ट्रेट में एक अपना पूरा सेल है जो मेरी जो पूरे इंस्पेक्शंस होते हैं उसकी पूरी एक्शन टेकन रिपोर्ट हमारी पूरी क्या चीज एम्बुलेंस खराब है, ये ध्यान में नहीं आया, बताओ। ठीक करवा देंगे, कंडम के लिए ठीक है, देख लेंगे उसको भी। ऑक्सीजन के 2 प्लांट है, फिर भी बाहर से बंद पड़े हैं दोनों ही। ऑक्सीजन का देख लेंगे, वो तो मैंने देखा नहीं प्लांट्स का, ठीक है देख लेंगे। ओके, थैंक यू। थैंक यू।